जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को धनतेरस की ढेरों शुभकामनाएं। आज इस अध्याय में हम कार्तिक मास का 14वां अध्याय सुनेंगे। साथ ही इस अध्याय में हम धनतेरस के महात्म्य को सुनेंगे, दीपदान के महात्म्य को सुनेंगे और धनतेरस के दिन दीपदान करने का क्या फल मिलता है वो सुनेंगे। एक कार्तिक स्नान की कहानी सुनेंगे और अंत में श्री तुलसी महारानी की आरती सुनेंगे। तो आइए सबसे पहले कार्तिक मास का 14वां अध्याय सुनते हैं। देव ऋषि नारद मुनि राजा पृथु से आगे बोले कि हे राजन, जलंधर उसके बाद धर्म पूर्वक राज्य करता रहा। उसे धर्म पूर्वक राज्य करते हुए देखकर सभी देवता क्षुब्ध हो गए। उन्होंने देवाधिदेव भगवान शंकर का स्मरण किया। कितने ही प्रकार से महादेव जी की वे स्तुति करने लगे। तब भक्तों की कामना पूरी करने वाले भगवान शंकर ने नारद मुनि को बुलाकर देव कार्य करने की इच्छा से उनको देवपुरी में भेजा। शंकर भक्त नारद भगवान शंकर की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्र आदि सभी देवता व्याकुल हो शीघ्रता से उठकर श्री नारद जी की स्तुति करने लगे। उत्कंठा भरी दृष्टि से सबने नारद जी की ओर देखा। अपने सब दुखों को उन्होंने नारद जी से कह सुनाया और दुखों को नाश करने की नारद जी से प्रार्थना करने लगे। तब नारद मुनि ने सभी देवताओं से कहा कि हे देवताओं, मैं तुम्हारे सभी दुखों को जानता हूँ, इसीलिए अब मैं तुम्हारे हित का कार्य करने के लिए ही दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कहकर देवताओं को आश्वासन देकर नारद मुनि जलंधर की सभा में आए। जलंधर ने जब नारद मुनि को अपनी सभा में आया देखा तो उन्होंने आसन से उठकर नारद मुनि का आतिथ्य सत्कार किया, उनके चरणों को धोया और उनकी पूजा करी और बोले कि हे ब्राह्मण देव, हे देव ऋषि, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं? आप कहाँ कहाँ पर गए थे? वहाँ आपने क्या क्या देखा? मेरे योग्य क्या सेवा है? आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? मुझे बुलवा लिया होता, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो जाता। अब आप मेरे लायक जो भी आज्ञा है उसे बताने की कृपा करें और अपने आने का आशय बताएं। जलंधर के वचनों को सुनकर नारद मुनि प्रसन्न हो गए और बोले कि हे दानवराज, हे महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो, क्योंकि इस समय सब रत्नों के भोक्ता एक तुम ही हो। हे दैत्य श्रेष्ठ, अब आप मेरे आने का कारण सुनो, जिसके लिए मैं आज तुम्हारे पास आया हूँ। हे दैत्यराज जलंधर, मैं एक बार स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ 10,000 योजन में कल्पवृक्ष का वन है। वहाँ पर मैंने सैकड़ों कामधेनु गायों को घूमते हुए देखा तथा मैंने यह भी देखा कि वह वन चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य अद्भुत और सब स्वर्ण में है। मैंने वहाँ पार्वती जी के साथ शंकर भगवान को देखा, जो सर्वांग सुंदरी गौर वर्ण त्रिनेत्र मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए है। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उनके समान समृद्धिशाली त्रिलोक में और कोई है ही नहीं। हे दैत्येंद्र जलंधर, उसी समय मुझे तुम्हारी समृद्धि का स्मरण हुआ। मैं आज तुम्हारी उस समृद्धि को देखने की इच्छा से आया हूँ। यह सुनकर जलंधर बहुत खुश हुआ। उसने नारद मुनि को अपनी सारी समृद्धि दिखा दी। जलंधर की समृद्धि को देखकर देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए आए नारद मुनि ने जलंधर की खूब प्रशंसा करी और कहा कि हे जलंधर, निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य हो। तुम्हारे लिए ऐसा होना कोई विचित्र बात नहीं। मैं देख रहा हूँ तुम्हारे पास सब कुछ है, किसी चीज की तुम्हारे पास कोई कमी नहीं है। ऐरावत हाथी, उच्च श्रवा घोड़ा, कल्प वृक्ष, कुबेर की निधि तुम्हारे पास है। मणियों और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे पास हैं। ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान भी तुम्हारे पास है। धुत लोक, पाताल लोक, पृथ्वी लोक पर जितने भी रत्न और मणि माणिक्य हैं वह सब तुम्हारे पास अभी इस समय हैं। मैं तुम्हारे इस प्रकार के रत्न और ऐश्वर्य को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। परंतु हे जलंधर, तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है।
इसलिए तुम्हारा ये सारा वैभव, ये सारा साम्राज्य, ये सारी समृद्धि फीकी है। हे जलंधर, तुम कोई स्त्री रत्न क्यों नहीं ग्रहण करते? नारद जी के ऐसे वचन सुनकर जलंधर काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद मुनि को प्रणाम करके पूछा कि हे देव ऋषि, ऐसी स्त्री रत्न मुझे कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों में श्रेष्ठ हो? यदि कोई ऐसा रत्न कहीं हो तो आप मुझे बताइए, मैं आपकी आज्ञा से उसे अवश्य हरण करके लाऊंगा। देव ऋषि नारद मुनि बोले कि हे जलंधर, ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत पर योगी शंकर के पास है। उनकी सर्वांग सुंदरी पत्नी देवी पार्वती बड़ी ही मनोहर, सुंदर और आकर्षक है। उसके समान सुंदरी मैंने आज तक नहीं देखी। शंकर से बढ़कर समृद्धिवान दूसरा और कोई है ही नहीं। उनके इस रत्न की महिमा तीनों लोकों में कहीं भी नहीं जा सकती। तभी तो परम विरक्त आत्मा राम शंकर भी उसके वश में हो गए हैं। देव ऋषि नारद उस दैत्य से ऐसा कहकर अन्य कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग में चले गए। राजा पृथु नारद मुनि से पूछने लगे कि हे देव ऋषि, अब आप मुझे धनतेरस की पूजन विधि और उसके महात्म्य को सुनाइए। मैं आपके मुखारविंद से धनतेरस की पूजन विधि और संपूर्ण महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। तब नारद मुनि बोले कि हे राजन, तुमने मनुष्य की भलाई के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है। अब तुम धनतेरस के महात्म्य, पूजन विधि और इस दिन किए जाने वाले दान के पुण्य को मुझसे सुनो। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से शुक्ल द्वितीया तक इन दिनों में सायंकाल में गांव से बाहर जाकर यमराज को प्रसन्न करने के लिए दीप जलाना चाहिए। ऐसा करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता। चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी कहते हैं। नरक से डरने वाले मनुष्य को उस दिन प्रातः समय तिल का तेल लगा करके स्नान करना चाहिए। अपामार्ग, दुर्वा, चक्र, मर्दन इनको लगाकर स्नान करना चाहिए। फिर दक्षिण की तरफ मुंह करके यमराज को तर्पण देना चाहिए। फिर अपसव्य होकर जल में तिल मिलाकर 3-3 अंजलि देकर इन मंत्रों से तर्पण करें और बोले, यमाय धर्म राजा, मुत्यवे अंतकाय, कालाय सर्वभूतकाय, उदुम्बराय धमनाय, परमेष्ठिने वक्रोदराय, चित्राय चित्रगुप्ताय। उसके बाद सायंकाल के समय ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दुर्गा, इनके मंदिरों तथा वृक्ष, सभा, नदी, बगीचा, तालाब, कुआं, बावड़ी, खेत खलियान और ब्राह्मण के चबूतरे के ऊपर दीपदान करना चाहिए। यदि कोई शस्त्र से मारा जाए तो उसके निमित्त चतुर्दशी को दीपदान करने से अक्षय फल मिलता है और उसकी आत्मा को शांति मिलती है। फिर कन्याओं और ब्रह्मचारियों तथा तपस्वियों को भोजन करावें। जो इस दिन कुंवारी कन्याओं, ब्रह्मचारियों और तपस्वियों, साध्वियों को भोजन कराता है तो उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है। आज के दिन ब्राह्मण को भोजन कराने से मनुष्य को यमपुरी नहीं देखनी पड़ती। इस प्रकार स्नान आदि करके पितरों का पूजन करें। दिन के तीसरे भाग में पितरों का श्राद्ध करें और भोजन करावें। सायंकाल में अपने घर में तुलसी के स्थान, ब्राह्मण, मित्र, देवता इनके स्थानों में दीप माला जलावें। चौराहे पर, शमशान पर, नदी, पर्वत, गौशाला में दीप दान करें। इससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जैसे पतिव्रता स्त्री पति से पहले जागती है, वैसे ही श्री लक्ष्मी जी भगवान से 12 दिन पहले जागती है। नारद मुनि आगे बोले कि धनतेरस के दिन घर के आंगन में, तुलसी क्यारे में, पूजा स्थान पर, मंदिरों में, गंगा घाट पर, पवित्र तीर्थों में, कुएं, तालाब पर घी या तेल का दीप दान करने का अक्षय फल मिलता है। इससे नरक की पीड़ा नहीं उठानी पड़ती, यम मार्ग के कठिन दुख नहीं देखने पड़ते। इससे पितृ दोष शांत हो जाता है। धनतेरस के दिन पवित्र नदियों में जाकर दीपदान करने से घर में लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। दीपदान करने से नरक का दुख नहीं देखना पड़ता। दीपदान अक्षय फल देने वाला व सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। दीपदान से अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता। दीपदान करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बरसने लग जाती है। राजा पृथु नारद मुनि से पूछने लगे कि हे देव ऋषि, अब आप मुझे कार्तिक मास में दीपदान करने और मंदिरों में झाड़ू लगाने वाले महात्म्य को सुनाइए। मैं आज आपसे उस महात्म्य को भी सुनना चाहता हूँ।
तब नारद मुनि राजा पृथु से बोले कि हे राजन, अब मैं तुम्हें दीपदान और भगवान के मंदिर में मार्जन का महात्म्य कहता हूँ। एक बार मैंने ब्रह्मा जी से पूछा था, वही महात्म्य मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ। इस संबंध में एक पौराणिक कथा इस प्रकार है। पहले चंद्रवंश में जयध्वज नाम का एक प्रभु भक्त राजा था, जो नित्य ही भगवान के मंदिर में जाकर स्वयं झाड़ू लगाता था और दीपक जलाता था। वितिहोत्र नाम का राजपुरोहित उसको यह काम करते हुए देखकर बड़े ही आश्चर्य के साथ एक दिन पूछने लगा कि हे महाराज, भगवान को प्रसन्न करने के और भी अनेक कार्य हैं, परंतु आपकी श्रद्धा भगवान के मंदिर में दीपक जलाने और झाड़ू लगाने में ही अधिक क्यों है? इसका क्या कारण है? राजपुरोहित के पूछने पर राजा बड़े ही विनम्र भाव से हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे राजपुरोहित जी, इस संबंध में मेरे पूर्व जन्म की कथा जुड़ी हुई है। आज मैं आपको अपने पूर्व जन्म के इतिहास को सुनाता हूँ, जो भगवान की कृपा से मुझे अभी तक भी स्मरण है। एक बार सत्ययुग में स्वारोचिष मनवंतर के अंतर में वेद और वेदांग को जानने वाला एक ब्राह्मण था। वह विद्वान होते हुए भी बड़े खोटे कर्म करता था और बड़े ही क्रूर स्वभाव वाला था। इस प्रकार के कुकृत्य देखकर उसके भाई बंधुओं ने उसका परित्याग कर दिया। एक दिन वह भूख और प्यास से अति दुखी होकर घूमता घूमता नर्मदा नदी के तट पर पहुंचा कि तभी उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसकी स्त्री भी व्यभिचारिणी थी, इसलिए उसको भी उसके बंधुओं ने उसे घर से निकाल दिया। उसके गर्भ में दंडकेतु नाम का एक महापापी मैं पैदा हुआ। जब तक मेरी माँ जीवित थी तब तक तो वह मेरा भरण पोषण किसी प्रकार से करती रही, लेकिन माता के मर जाने के बाद मैं भी बुरी संगति में पड़ गया, पर स्त्रीगामी हो गया। जीव जंतुओं को मार कर खाने लगा, वेश्यागामी हो गया, चोरी चकारी करने लगा और मदिरा पीने लगा। एक रात्रि को किसी दूसरे स्त्री से भोग करने की इच्छा से मैं एक वन में एक सूने मंदिर में चला गया। वहां जाकर मैंने अपने ही कपड़े से मंदिर में झाड़ू लगाए और दीपक जलाया कि तभी सूने मंदिर में दीपक जला हुआ देखकर गांव के लोगों ने समझा कि कोई चोर वहां आ गया, तो उन्होंने मुझे चोर समझकर लाठियों से बहुत मारा, जिससे मेरे प्राण निकल गए। तभी भगवान के दूत सुंदर विमान लेकर आए और मुझे उसमें बैठाकर स्वर्गलोक में ले गए। हे राज्य ज्योतिष जी, उस समय कार्तिक का महीना चल रहा था, क्योंकि कार्तिक के महीने में मैंने भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाई और दीपक जलाया, इससे मेरे जीवन भर के सारे पाप धुल गए। उस फल से मैं कई वर्षों तक स्वर्ग में सुख भोगता रहा और उसी पुण्य के फल से मैं चंद्रवंश में राजा बनकर पैदा हुआ। हे राज्य ज्योतिष जी, मुझे अपने पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण है। पूर्व जन्म में मैंने भोग की इच्छा से मंदिर में झाड़ू लगाई और दीपक जलाया, उसका मुझे इतना सुंदर फल मिला। यदि भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर मंदिर में मैं झाड़ू लगाऊं और दीपक जलाऊं तो उसका कितना सुंदर फल मिलेगा। यही सोचकर मैं मंदिर में झाड़ू लगाता हूं और दीपक जलाता हूं। सूत जी कहते हैं कि भगवान का जो कोई भी अज्ञानता वश भी पूजन कर लेता है तो उसको मुक्ति मिल जाती है। यह शरीर, धन, भाई, बंधु सब नाशवान है, मृत्यु निकट खड़ी है, ऐसा विचार करके मनुष्य को सदैव भक्ति में लगे रहना चाहिए। गंगा स्नान, अतिथि पूजन, यह सब सुलभ है, परंतु भगवान के चरणों में भक्ति कई जन्म के बाद पुण्य कर्मों से मिलती है। इसलिए मनुष्य को मनुष्य देह व्यर्थ में न गवाकर भगवान की भक्ति में सदा लगे रहना चाहिए। जो लोग भगवान को प्राप्त होते हैं उन्हीं का मनुष्य जीवन सफल है। नारद मुनि आगे बोले कि हे राजन प्रथु, दूसरे के दीपक को जलाने के महात्म्य को कहता हूँ, अब तुम ध्यान से सुनो। मनु के वंश में रेवत नाम के राजा के यहाँ एक भद्र बुद्धि नाम का पुत्र पैदा हुआ। उसे अत्यंत बलवान, शूरवीर और सुदर्शन नाम का एक पुत्र था। भद्र बुद्धि की राजधानी नर्मदा के तट पर महेंद्र पर्वत पर स्थित थी। एक समय वीर सुदर्शन वन में शिकार खेलने के लिए गया। वन में फिरते फिरते उसने अपने साथियों सहित नदी के पार एक बहुत सुंदर कन्या को देखा। तो सुदर्शन अपने साथियों को वहीं छोड़कर घोड़े पर सवार होकर नदी के पार चला गया।
और उस कन्या के रूप और सौंदर्य को देखकर आश्चर्य से भर गया और उस पर मोहित हो गया। कन्या भी उस बलवान शोभायुक्त वीर पुरुष को देखकर लज्जा को प्राप्त हुई। सुदर्शन के पूछने पर कन्या ने बतलाया कि मैं गौड़ देश के राजा की पुत्री हूँ और मेरा नाम मदनालसा है। मैं अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा के लिए यहाँ आई थी। तब दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया और बहुत समय तक नर्मदा के तट पर विहार करके घर में आकर आनंद से रहने लगे। तब राजा भद्रबुद्धि अपने पुत्र सुदर्शन को अपने राज्य का उत्तराधिकारी बना करके उसे राज्य सौंप कर वन में चले गए। सुदर्शन बड़ी राजनीति से अपने राज्य को चलाता रहा। उसकी रानी मदनालसा सदा अपने पति को विष्णु भगवान की पूजा का उपदेश करती। दोनों राजा रानी ने विष्णु भगवान का स्वर्ण का एक मंदिर बनवाया। उस मंदिर में वे दोनों ही भगवान का पूजन करते और दीपदान करते थे। एक समय रानी भगवान के मंदिर में दीपक जला रही थी। उसी समय राजा ने सेवक भेजकर अपनी रानी को अपने पास बुलाया, परंतु रानी को दीपक जलाकर राजा के पास आने में कुछ देर हो गई। इस पर सुदर्शन क्रोध करते हुए रानी से पूछने लगा, तुम तो सदैव अपने पति को देवता मानती हो, फिर तुम इस दीपदान में इतनी मग्न होकर तुमने मेरा अनादर क्यों किया? तब मदनालसा मीठे शब्दों में अपने पति से बोली कि हे महाराज, मैं आज आपको दीपदान के महात्म्य को कहती हूँ। मदनालसा कहने लगी कि आप मेरे चरित्र को सुनिए। पिछले जन्म में मैं दंडक वन में अन्न कर्ण भक्षण करने वाली एक चुईया थी। एक समय गोदावरी के तट पर भगवान के मंदिर में रात्रि को जलता हुआ दीपक और बत्ती छोटी होने के कारण बुझने लगा। मैंने बत्ती को लोभ से पकड़ कर के ऊपर उठाया तो दीपक तो जल गया, परंतु मेरा मुख भी जल गया और मैं उसी दुख से मृत्यु को प्राप्त हो गई। रात्रि को भगवान के मंदिर में दीप की बत्ती को प्रज्वलित किया, इसी से मैं रूपवती हुई और मैंने जलते हुए दीपक को बुझने से बचाया तो मैं आपकी रानी बनी। यदि श्रद्धा से भगवान के मंदिर में दीप दान किया जाए तो उसके फल का तो कहना ही क्या। इसीलिए मैं रोज भगवान विष्णु के मंदिर में दीप दान करती हूँ। ऐसा सुनकर सुदर्शन अपनी पत्नी मदनालसा से बोला कि हे देवी, अगर विष्णु भगवान के मंदिर में दीप दान करने का इतना सुंदर फल मिलता है कि अगला जन्म मनुष्य का मिलता है, तो हम जोड़े से कार्तिक मास में विष्णु भगवान के मंदिर में दीपदान करेंगे। उसके बाद राजा सुदर्शन जब तक जीवित रहा जोड़े के साथ विष्णु भगवान के मंदिर में दीपदान करता रहा, जिसके कारण वह इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। आइए अब हम कार्तिक मास के स्नान की एक पौराणिक कहानी सुनते हैं। एक बार एक राजा के 2 बेटे थे। बड़े बेटे की शादी हो चुकी थी, छोटा बेटा अभी कुंवारा था। छोटा बेटा भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह हर साल कार्तिक मास का स्नान तारों की छांव में करता और शाम को तारों की छांव में ही व्रत खोलता था। छोटे बेटे में एक आदत खराब थी, वह हर बात में मीन मेक निकालता था। भोजन खाते समय कभी कहता कि भाभी, आज आपने सब्जी में नमक ज़्यादा डाल दिया, आज आपने सब्जी में मिर्ची कम डाली है। कभी कहता कि सब्जी में घी तेल ज़्यादा है, कभी कहता कि रोटियां कच्ची है, तो कभी कहता कि आज हलवा मीठा नहीं बनाया। भाभी अपने देवर की इस आदत से बड़ी परेशान थी। एक दिन उसकी भाभी से रहा नहीं गया। उसने कहा कि देवर जी, आप अपने लिए रोटी बनाने वाली ले आओ या फिर चुपचाप से जो भोजन बना है उसे खा लो। मुझे आपकी ये रोज रोज की शिकायतें पसंद नहीं। उस दिन राजा रानी व उनके बड़े भाई ने कहा कि जाओ तुम अपने पसंद की लड़की से शादी करके ले आओ। तब छोटा राजकुमार क्रोधित होकर घोड़े पर बैठकर महल से निकल पड़ा। उसने निश्चय किया कि अब मैं अपने पसंद की लड़की से शादी करके ही घर लौटूंगा, नहीं तो मैं घर ही नहीं लौटूंगा। राजकुमार पूरे दिन इधर उधर भटकता रहा। फिर वह एक जंगल में चला गया। तभी उसने देखा कि एक बहुत सुंदर गोरी सी लड़की झूला झूल रही थी और कोई गीत गुनगुना रही थी। जब वह गाना गा रही थी तो उसके मुंह से फेफ के फूल झड़ रहे थे। जब वह पैदल चल रही थी तो उसके पैर से कक्कू के पगले बन रहे थे। राजकुमार एक पेड़ के पीछे छुपकर उस लड़की को देख रहा था। जैसे ही शाम होने लगी तो वह लड़की अपने घर जाने लगी तो छोटे राजकुमार ने उसका हाथ पकड़ लिया।
जब सुंदर लड़की ने अपने सामने एक नौजवान राजकुमार को देखा तो उसने भी मन में सोचा कि यह कितना सुंदर लड़का है, काश मेरी शादी इससे हो जाए। राजकुमार ने सुंदर लड़की को कहा कि हे सुंदरी, तुम कौन हो? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तब वह सुंदर लड़की बोली कि अब तो संध्या हो गई है, रात्रि में हम शादी नहीं कर सकते। मुझे मेरे भैया भाभी से भी इजाज़त लेनी है। तुम अभी मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरा घर इसी जंगल में है। राजकुमार सुंदर लड़की के साथ उनके घर चला गया। घर पहुंचते ही सुंदर लड़की ने अपने भैया भाभी को राजकुमार से मिलवाया तो उसके भैया भाभी भी राजकुमार से उसकी शादी करने को तैयार हो गए। दूसरे दिन भैया भाभी ने राजकुमार के साथ उसकी शादी कर दी और उसको विदा कर दिया। उसके बाद राजा उस सुंदर लड़की को लेकर घोड़े पर सवार होकर महल की ओर चल दिया। जैसे ही उनका नगर आने वाला था और जंगल की सीमा खत्म होने वाली थी तो राजकुमार बोला कि हे सुंदरी, तुम यहीं झाड़ के पेड़ के नीचे बैठो, मैं तुम्हारे लिए सुंदर सुंदर कपड़े और गहने लेकर आता हूँ। उसके बाद ही मैं तुम्हें महल में लेकर चलूंगा। सुंदर लड़की बोली, ठीक है, लेकिन आप जल्दी आना। राजकुमार घोड़े पर सवार होकर महल में चला गया। सुंदर लड़की वहीं झाड़ के पेड़ के नीचे बैठ गई कि तभी वहां एक लकड़ी बीनने वाली लड़की आई। उसने सुंदर लड़की से पूछा कि तुम कौन हो और कहां से आई हो और अभी तुम कहां जा रही हो। सुंदर लड़की बड़ी ही भोली भाली थी, उसे चालाकी आती नहीं थी तो उसने पूरी बात बता दी। लकड़ी बीनने वाली लड़की के मन में लालच आ गया। वो बोली, हे सुंदरी, तुम बहुत ही सुंदर हो, थोड़ी देर के लिए क्या हम आपस में कपड़े बदल लें? मैं तुम्हारे कपड़े पहन कर देखना चाहती हूँ कि मैं कैसी लगती हूँ। तब उन दोनों ने आपस में कपड़े बदल लिए। कपड़े बदलने के बाद लकड़ी बीनने वाली लड़की सुंदर लड़की से बोली कि हे सुंदरी, चलो हम दोनों कुएं के जल में झांक कर देखते हैं कि हम दोनों में से कौन सुंदर लग रहा है। लकड़ी बीनने वाली लड़की सुंदर लड़की को लेकर कुएं के पास पहुंच गई और उसने झट से, जैसे ही सुंदर लड़की कुएं के जल में झांक कर देखने लगी तो पीछे से लकड़ी बीनने वाली लड़की ने उसे कुएं में ढकेल दिया और खुद झाड़ के पेड़ के नीचे आकर बैठ गई। अभी राजकुमार कपड़े और गहने लेकर झाड़ के पेड़ के पास आया। राजकुमार ने कहा कि हे सुंदरी, तुम्हें यह क्या हुआ? तुम तो सांवली और बदसूरत हो गई हो। तब लकड़ी बीनने वाली लड़की बोली कि तुमने मुझे झाड़ के पेड़ के नीचे बैठा दिया, जिससे धूप और गर्मी से मेरी सुंदरता खत्म हो गई। यह सुनकर राजकुमार बहुत दुखी हुआ। वह मनी मन सोचने लगा कि मेरी किस्मत में जो लिखा था वो तो होकर ही रहेगा। फिर राजकुमार ने उसे पहनने के लिए कपड़े और गहने दिए। लकड़ी बीनने वाली लड़की ने सुंदर सुंदर कपड़े पहने और गहने पहने। राजकुमार उस लड़की को लेकर महल में आया। भाभियों ने जब बदसूरत सी लड़की को देखा तो बहुत ताने दिए। बड़े भाई और माँ और पिता ने भी राजकुमार को ताने दिए। भाभी ने देवर को खूब ताने दिए और जोर जोर से हंसने लगी कि क्या यही तुम्हारी पसंद है? तुम कैसी लड़की से विवाह करके लाए हो? माता पिता ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, हम तुम्हारी शादी सुंदर सुंदर राजकुमारियों से करवा रहे थे, तुम उनको छोड़कर इस बदसूरत सी लड़की को ब्याह करके लाए हो। राजकुमार किसी से कुछ नहीं बोल पाया। वह बोलता भी क्या, उसे खुद नहीं मालूम था। राजकुमार ने किसी से कुछ नहीं कहा और उदास होकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगा कि हे विष्णु भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? कृपया करके आप मेरी मदद करो। भगवान विष्णु ने सोचा कि आज इसकी नहीं सुनेंगे तो कलयुग में हमें कौन मानेगा। तब भगवान विष्णु की कृपा से कुएं में गिरी सुंदर लड़की एक सोने के फूल में बदल गई। राजकुमार रोज उसी झाड़ के पेड़ के नीचे जाकर बैठने लगा। तब एक दिन राजकुमार अपने एक घुड़सवार के साथ उसी झाड़ के पेड़ के नीचे बैठा था। तब घुड़सवार राजकुमार से बोला कि हे राजकुमार जी, मैं घोड़े को पानी पिला कर के लाता हूँ। राजकुमार ने कहा ठीक है। घुड़सवार घोड़े को लेकर कुएं के पास गया तो उसे वहां एक सोने का फूल दिखाई दिया। सोने के फूल को देखकर घुड़सवार के मन में लालच आ गया। घुड़सवार सोने के फूल को जैसे ही तोड़ने लगा तो वह फूल ऊपर चला गया। तब घुड़सवार घोड़े को पानी पिला करके राजकुमार के पास आया और उसे
कुएं में उगे हुए सोने के फूल के बारे में बताया। राजकुमार को भी उत्सुकता हुई। राजकुमार भी उस कुएं के पास गया। जैसे ही राजकुमार ने उस सुंदर फूल को तोड़ना चाहा तो वह फूल खुद ब खुद नीचे झुक गया। राजकुमार सोने के फूल को लेकर महल में आया और अपने शयन कक्ष में उस फूल को रख दिया। थोड़ी देर के लिए राजकुमार बाहर चला गया कि तभी वह लकड़ी बीनने वाली लड़की सोने के लिए कमरे में आई। तभी उस सोने के फूल में से आवाज आई कि तुमने मुझे धोखा दिया है और मेरी जगह तुमने ले ली है। यह सुनकर रानी डर गई कि आवाज कहाँ से आ रही है। तभी उसने देखा कि आवाज सोने के फूल में से आ रही है। रानी ने पहले इधर उधर देखा कि कोई सुन तो नहीं रहा। फिर उसने उस फूल को तोड़ मरोड़ कर कमरे की खिड़की के बाहर फेंक दिया। थोड़ी देर के बाद राजकुमार शयन कक्ष में सोने आया। उसने अपनी पत्नी से सोने के फूल के बारे में पूछा तो उसने कहा कि मुझे फूलों की खुशबू अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैंने उसे कमरे की खिड़की के बाहर तोड़ मरोड़ कर फेंक दिया। राजा ने खिड़की के बाहर देखा तो वहां एक सेब का पेड़ उगा हुआ था जिसमें केवल एक सेब था। राजकुमार ने अपने नौकर को भेजकर सेब लाने को कहा, लेकिन वह सेब नौकर के हाथ में नहीं आया। नौकर जितनी बार भी सेब लेने के लिए हाथ बढ़ाता वह पेड़ और ऊपर हो जाता। नौकर ने आकर राजकुमार को पूरी बात बताई। राजकुमार स्वयं सेब लेने के लिए गया। जैसे ही राजकुमार ने सेब लेने के लिए हाथ बढ़ाया कि सेब की डाली खुद ब खुद नीचे हो गई। राजकुमार ने सेब तोड़ा और लाकर अपनी पत्नी को दिया और कहा कि आज नाश्ते में मैं यही सेब काटूंगा, तुम मुझे ये सेब काट करके दे दो, तब तक मैं स्नान करके आता हूँ। उसके बाद राजकुमारी उस सेब को धोकर काटने लगी। जैसे ही राजकुमारी उस सेब को काटने लगी कि तभी सेब में से आवाज आई कि तुमने मुझे धोखा दिया है, मेरी जगह तुमने ले ली है। यह सुनकर राजकुमारी डर गई। उसने उस सेब को काटा और अपनी दासी को कहकर माली के बगीचे में फिकवा दिया। थोड़ी देर के बाद राजा स्नान करके आया। जब राजा ने खाने के लिए सेब मांगा तो रानी ने कहा कि सेब तो अंदर से सड़ा गला था, मैंने उसे माली के बगीचे में फिकवा दिया। राजकुमार कुछ नहीं बोला। जिस माली के बगीचे में वह सेब फेंका था वह माली और मालन भी विष्णु भगवान के परम भक्त थे। उनकी शादी को अनेक बरस हो गए थे, लेकिन उन्हें औलाद सुख की प्राप्ति नहीं हुई। वे औलाद के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करते थे। तब एक रात्रि को विष्णु भगवान ने माली को स्वप्न में कहा कि हे माली, तेरे बगीचे में एक तरबूज उगेगा। वह तरबूज 4 दिन में ही बड़ा हो जाएगा। उस तरबूज को तुम धीरे धीरे काटना, उसमें से एक 12 बरस की सुंदर लड़की निकलेगी। उससे ब्याह करने के लिए एक सुंदर राजकुमार आएगा। तुम उस सुंदर राजकुमार से कहना कि पहले वो अपनी ब्याहता स्त्री को महल में से निकाले। दूसरे दिन माली ने अपनी स्वप्न वाली बात मालन को बताई। तब माली और मालन बगीचे में देखने गए तो उन्हें वहां एक बहुत बड़ा तरबूज दिखाई दिया। अब माली पति पत्नी बारी बारी से उसकी निगरानी करने लगे। तब तीसरे दिन वह तरबूज अपने आप 2 टुकड़ों में हो गया। तब उसमें से 10-12 साल की एक बहुत सुंदर लड़की निकली। माली पति पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे उसे बड़े प्यार से रखने लगे। दिन पर दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। 5-6 दिन में ही वह युवती जैसी दिखाई देने लगी। एक दिन राजा शिकार के लिए घोड़े पर निकला तो विष्णु भगवान की कृपा से घोड़ा राजकुमार को लेकर उसी माली के बगीचे में पहुंच गया। राजकुमार बार बार घोड़े को चाबुक मारकर आगे चलने को कहता, लेकिन घोड़ा माली के बगीचे से हटने को तैयार ही नहीं हुआ कि तभी माली और मालन आ गए। राजकुमार ने माली और मालन से कहा कि मेरा घोड़ा मुझे आपके घर के सामने खुद लेकर आ गया, अब यह वापस जाना ही नहीं चाहता। तब माली और मालन उस राजकुमार को आदर के साथ घर में लेकर आए और उसे पूरी बात बताई। तभी वह सुंदर लड़की राजकुमार के लिए पानी लेकर आई। राजकुमार उस सुंदर लड़की को देखकर पहचान गया और पूछने लगा कि तुम यहाँ कैसे आई? मैंने तो तुम्हें झाड़ के पेड़ के नीचे बैठने को कहा था, फिर तुम्हारी जगह तुम्हारे कपड़े पहनकर झाड़ के पेड़ के नीचे कौन बैठी थी? तब सुंदर लड़की ने राजकुमार को पूरी सच्चाई बताई
कि वह एक लकड़ी बीनने वाली लड़की थी। उसने धोखे से मेरे कपड़े पहन लिए और मुझे कुएं में धक्का दे दिया। लेकिन विष्णु भगवान की कृपा से मैं पहले फूल बनी और आपके पास आई, लेकिन आपकी रानी ने मुझे तोड़ मरोड़ कर खिड़की से बाहर फेंक दिया। फिर मैं सेब बनी और आपके पास आई, लेकिन फिर से आपकी रानी ने मुझे टुकड़े टुकड़े करके माली के बगीचे में फिकवा दिया। परंतु अब की बार विष्णु भगवान की कृपा से मैं वापस तरबूज में रूप में पैदा हुई और आपके घोड़े को भी भगवान विष्णु ही खुद यहाँ लेकर आए हैं। तब माली ने भी अपने स्वप्न वाली बात राजकुमार को बताई। तब राजकुमार ने कहा कि मैं अभी महल में एक काम खत्म करके आता हूँ और बारात लेकर राजकुमारी से ब्याह करने के लिए आता हूँ। उसके बाद राजकुमार महल में गया, लकड़ी बीनने वाली लड़की को जेल में डाल दिया और अपने भैया भाभी माता पिता को लेकर धूमधाम से बारात लेकर माली और मालन के घर पहुंचे। माली और मालन ने अपनी लड़की का विवाह राजकुमार के साथ धूमधाम से कर दिया। इस प्रकार विष्णु भगवान ने माली और मालन को बेटी देकर उन्हें संतान सुख दिया और राजकुमार को उसकी रानी से विवाह करा के उसे कार्तिक स्नान का फल दिया। तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, तो कौन से महीने में हुई हरियाली। आषाढ़ के महीने में बोई रानी तुलसा, तो सावन के महीने में हुई हरियाली। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, तो कौन से महीने में हुई पटरानी। कार्तिक के महीने में हुई मेरी पूजा, तो मंगसर मास में हुई पटरानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, तो पुष्पन की बरसा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन, तो बिन तुलसा हर एक न मानी। जो कोई तुलसा को सवेरे गावे, तो श्री कृष्ण के दर्शन पावे। जो कोई तुलसा को दोपहर गावे, तो खीर कांड का भोग लगावे। जो कोई तुलसा को संध्या को गावे, तो श्री कृष्ण जी की आरती उतारे। जो कोई तुलसा को आधी रात को गावे, तो श्री कृष्ण जी के चरण दबावे। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जय हो तुलसी माता की जय। इस तरह आज हमने कार्तिक मास का 14वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।